शुरू करने से पहले 1 सेकंड के लिए आप अपना हाथ अपने दिल पे रखो। क्या आपको फ़ील हो रहा है वो हार्ट बीट जो बस चल रही है? आपने कभी इस पे गौर नहीं किया होगा, पर फिर भी वो है और वो चलते रहती है। और वो हार्ट बीट आपके पैदा होने से कई पहले की है। और सच बताऊँ, इसकी पीछे की कहानी आप सोच भी नहीं सकते कितनी पुरानी है और कितनी गहरी। वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो इतनी पुरानी है, वो किसी रिलिजन से भी पुरानी है। आई थिंक किसी फिलॉसफी से भी, शायद इंसानियत से भी पहले। हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, अभी आप जो भी सोच रहे हो इसका मतलब है, वीडियो के एंड तक सब बदल जाएगा। ओके, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। जब लोग सनातन धर्म सुनते हैं तो वो तुरंत सोचते हैं हाँ हाँ कोई एक हिंदू रिलीजन होगा, कुछ रूल्स ट्रेडिशन सिस्टम, कुछ ऐसी बहुत पुरानी बातें होंगी, बकलोल बातें होंगी। एंड ऑनेस्टली समझ आता है, हमें हर चीज़ को बॉक्सेस में डालने की जो आदत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये उन बॉक्सेस से बनने से पहले का है। इसलिए अभी के लिए आप सारे लेबल साइड हटा दो, सारी डेफिनेशंस भूल जाओ, बस आप इस फ्लो के साथ चलो। तो फिर चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत पीछे। इंसानों से भी पहले, जानवरों से भी पहले, सीधा इस धरती पर पहली बार लाइफ का जो स्पार्क हुआ था वहाँ तक, वो पहला लिविंग सेल तक, जिसका ना ही कोई ब्रेन था, ना कोई थॉट्स, ना कोई कॉन्शियसनेस जैसा हम समझते हैं। बट फिर भी उसे एक चीज़ पता थी, शब्दों में नहीं, ना ही सोच में। वो ये चीज़ जानता था, जो मुझे जिंदा रखे मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा, और जो मुझे खतरा दे मैं उससे दूर भागूंगा। और ये जो सीधा बिना शब्दों वाला जो इम्पल्स है ना, यही है धर्म का पहला रूप। कहीं लिखा नहीं गया, ना ही किसी ने सिखाया है, बस शुरू से ही है। और अगर सच में एग्जिस्टेंस का अगर यही एक बेस रूल है, तो ये हमें हर जगह दिखना चाहिए, राइट? और एक बार तुम इसे देखना जो शुरू कर दोगे ना, नेचर तुम्हें दिखाना रुकती नहीं। तो देखते हैं, जब एक हाथी अपने परिवार के किसी मेंबर से दूर हो जाता है या खो देता है, तो वो पूरी उसका पूरा झुंड उस जगह पे वापस आती है, कभी कभी सालों बाद तक भी, और बस खड़े रहती है शांति में। किसी ने ये उन्हें सिखाया नहीं, ना ही ये किसी किताबों में लिखा है जो उन्होंने पढ़ा। वो बस ये चीज़ महसूस करते हैं, और वो फीलिंग उन्हें वहाँ ले आती है। ग्रीफ एज इट टर्न्स आउट इज मच मोर ओल्डर देन वी आर। अब क्रोज को ही देख लेते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कौवे जब किसी घर में कोई मर जाता है या फिर जंगल में जानवर ही मर जाते हैं, तो कौवे आसपास बहुत मंडराते दिखते हैं। तो अब आप ये क्या होगा, आप सोचिए। ये ऐसा तो है नहीं कि उन्हें कोई जाके बताया कि चलो भाई यहाँ पे कोई मर गया, आओ शोक मनाने। उन्हें बस वहाँ का एब्सेंस फील हो जाता है, कहीं किसी जगह पे कुछ कोई मर गया, उन्हें वो एब्सेंस फील हो जाता है, वो महसूस हो जाता है उन्हें। और वो आके बस साथ में बैठ जाते हैं, शांति में, चुपचाप। और ये बस उनका एक इंस्टिंक्ट है। और कुत्ते के बारे में तो कितना भी बोल लो कम है। वो तो सालों सालों वेट करते हैं अपना ओनर के आने के लिए। उस स्टेशन पे दरवाजे की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, कि वो अपने ओनर का आने का वेट करते हैं। और फिर भी मतलब वो कभी रुकते नहीं है कि हाँ भाई अब नहीं आएंगे। और वो कोई रिवॉर्ड नहीं देखता कि हाँ भाई चलो आज का खाना मिल जाएगा, ना ही कोई वो ऑर्डर का वेट कर रहा होता है। उसे बस अंदर से कोई एक आवाज़ आता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा ओनर आएगा, वो कभी ना कभी तो आएगा। और ये जो लॉयल्टी है ना, ये कोई प्रूफ नहीं मांगती, ये है बस कुत्ता अपना धर्म जी रहा है बिना किसी सवाल के। और प्लान्स के बारे में तो क्या बोलूँ, ये तुम, जब भी मैं इसके बारे में सुनती हूँ मैं एकदम हिल जाती हूँ अंदर से। स्टडी शो करते हैं कि प्लांट्स म्यूज़िक पर रिएक्ट करते हैं, वाइब्रेशंस पे रिएक्ट करते हैं, रूम की जो एनर्जी है उस पे रिएक्ट करते हैं। अगर आसपास कोई गुस्सा है तो उस पे वो मुरझा जाते हैं, अगर आसपास बहुत खुशी है तो
प्यार से वो खिल उठते हैं। ना कान है उनके पास, ना ही दिमाग, बट फिर भी वो कनेक्टेड हैं एनर्जी ऑफ द रूम से, हर लिविंग चीज से। वेल्स दूसरे स्पीशीज को शार्क्स से प्रोटेक्ट करते हैं अपने बॉडी को शील्ड बनाकर। ये कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिल रहा है और ना ही इसमें कोई लॉजिक है। इसे आप एक ही नाम दे सकते हो, ग्रेस। एक पवित्र बंधन जो बिना शब्दों की कनेक्शन है, जो हम सब को जोड़ती है। तो अब एक वाजिब सी सवाल पैदा होती है कि हम इन सब में कहाँ फिट होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एनिमल्स अपना धर्म एकदम परफेक्टली जीते हैं, बट बिना जाने, बिना पहचाने। हाथी ग्रीफ को समझता है बट बिना फील करे। कुत्ता लॉयल्टी पे लेक्चर नहीं देता। लेकिन हम वो पहली स्पीशीज हैं जो इस सब को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सवाल में बदल सकते हैं। हम वो हिस्सा है यूनिवर्स के जो खुद को देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, ये सब क्या है, मैं कौन हूँ। ये रिलीजन का स्टार्ट नहीं था, ये था यूनिवर्स का खुद को समझने की। वर्ड्स को हम तोड़ते हैं तो चीज़ें शॉकिंगली बहुत ही सिंपल हो जाती। सनातन मतलब इटर्नल, ना ही बिगनिंग ना ही एंड। और धर्मा का मतलब है किसी चीज़ की असली नेचर, वो रूल जिसके हिसाब से चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और दोनों को जोड़ लो तो हुआ एग्जिस्टेंस की इटर्नल नेचर। बस इतना ही। कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ना ही कोई इन्वेंशन है। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जो आप महसूस कर सकते हैं कि ये पूरी यूनिवर्स जिंदा है, कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन हमेशा से था।